हम लोग छुट्टी मार के जाते हैं वोट देने के लिए कि नेताजी जीतेंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन नेताजी तो आगे बढ़ जाते हैं, गरीब कैसे भूल जाते हैं। वोटिंग के टाइम पे बराबर लोगों को वोट मांगने आएंगे तब बोलेंगे, वोट के टाइम पे तुम बोलना चाहिए ना वोट हमको यहाँ का नहीं चाहिए, गलत जगह का है। दिन में भी हम लोग को खाने के टाइम पे हम लोग सोचते हैं खाऊं क्या नहीं खाऊं, रात में भी खाना है कि नहीं खाना, वो हम लोग सोचते हैं। हम आज़ाद नहीं हुए, देश भले ही आज़ाद हो गया हो। जी हाँ, ये मुंबई शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है और हम 21वीं सदी साल 2022 में जी रहे हैं। लेकिन सरकार की आवासीय योजना चूल्हे में चली गई है, इसलिए मुंबई जैसे शहर में लोगों को झोपड़पट्टी बनाकर पहाड़ों पर रहना पड़ रहा है, जहां ना तो लाइट है और ना ही पंखा। गाड़ियों की जगह जंगली जानवरों की होड़ लगी हुई है और इस खस्ती हालत में रह रहे लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश है कि इन्होंने नेताजी को ही कुत्ते से भी ज्यादा बदतर बता दिया है। कितना चुनाव आया, कितनी सरकार गई, कितने नेता आया। नेता से तो अच्छा जो है वो जो देख रहे हो वो लड़का भी बेकार नेता लोग है। ये तो वफादार है जो कि खाना खिलाने के बाद भी लोगों को सुरक्षा देता है। चोर आता है, चीता आता है तो आवाज देता है, लेकिन नेता लोग को हम लोग जो है वोट देने के बाद, मतदान करने के बाद भी नेता हम पे ध्यान नहीं देता है। यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं है और नेताजी यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि आप लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, यह इनलीगल है। लेकिन जब वोट लेने की बात आती है तो सब कुछ लीगल हो जाता है, यहाँ के लोगों का वोट लीगल हो जाता है। लेकिन जब इन्हें सुविधा देनी हो, लाइट पंखा उपलब्ध करवाना हो, तो ये लोग इनलीगल हो जाते हैं। देखिए, इस एरिया में रहने वाले तमाम लोगों ने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए अपनी समस्याओं को किस तरीके से उजागर किया है, इनकी क्या मांगे हैं और किस तरह से इनकी दिनचर्या है, किस तरह से इनकी जिंदगी है। जरा देखिए, ये मुंबई शहर है जहां पर बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें झोपड़पट्टी बनाकर पहाड़ों पर रहने को मजबूर हैं। ये लाइट बिल है। हाँ, ये लाइट बिल है। कितना है बिल है? ये 2000 का बिल है लाइट बिल। हाँ, ये बिल है। ये 7000 का पावती है। हाँ, ये 95 का, हम लोग का 91 का प्रूफ है। हाँ। तो यहाँ पे कोई नेता कोई व्यवस्था करता नहीं है। मैं सरकार से इतना ही बोलना चाहती हूँ, वो घर नहीं देना चाहते मत दे, लेकिन यहाँ पे बनाने के लिए दे, वही बहुत है। और लाइट का जो ये आता है ना नकली बिल, ये नहीं रहना चाहिए। बाथरूम हमको 150 रुपये महीना भरना पड़ता है। और मेरी लड़की सुबह सुबह 5 बजे जाती है कॉलेज, मुझे इतना डर लगता है कि मैं क्या बताऊँ यहाँ सुबह जाने में। हम लोग को किसी भी प्रकार का सुविधा यहाँ पे सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि हर एक प्राणी को सुविधा देने का, गवर्नमेंट को सुविधा देने का उनका ये है रिक्शा किया, वो लोग सुविधा दे पब्लिक को। लेकिन जब आता है अपने वो बहुमत आता है तो उस टाइम में हम लोग को बोलता है कि ये करेंगे वो करेंगे, और जब वो लोग को बहुमत से वो लोग पास हो जाते हैं तो हम लोग पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग को पानी का भी सुविधा नहीं है, ना लाइट का है, ना बाथरूम का है। बाथरूम जो बना है जिसका है वो मालिक हो गए, हम लोग को भाड़े पे जाना पड़ता है बाथरूम में भी। हम लोग बाथरूम ही नहीं है, जिसके पास है उसके पास है, जो कमजोर है उसके पास कुछ नहीं है। सब बाबा प्रॉब्लम है, लाइट नहीं, पानी नहीं, सब नहीं, बाथरूम नहीं, बाथरूम की सोई नहीं, खाने की मुसीबत, सब तो है। आदमी लोग कहीं जाते हैं, काम पे जाते हैं तो आते हैं तो डर लगा रहता है कि कब हमारे बच्चे आएंगे, कब मेरे आदमी आएंगे, डर लगा रहता है। अकेली घर में रहती हूँ तो वो भी डर लगता है। हाँ, बच्चे कहीं कड़क से बोल नहीं सकते कि कोई आके मेरे परिवार को मार के चला जाएगा, हमेशा डर रहता है। यहाँ पे 40 साल से रहती हूँ, यहाँ के रहवासी मैं रहवासी को अभी से नहीं पहले से जानती हूँ। और यहाँ पे इतने भी नेता आते, खाली आश्वासन देके जाते, हम वो देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, कोई नहीं देता इधर, कोई भी नेता, कोई नहीं, सब नेता छूते नेते इधर के, न ढकते न देखते। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग दिन में अच्छे से रहते, दिन में भी हम लोग को खाने के टाइम पे हम लोग सोचते हैं खाऊं क्या नहीं खाऊं, रात में भी खाना है कि नहीं खाना, वो हम लोग सोचते। सरकार देखने नहीं आता, सरकार को हमको देता नहीं है। सरकार ने जब लॉकडाउन में हम लोग को सारा खिचड़ी खिलाया है, हाँ, और दूसरे को राशन दिया है, तो कौन सा सरकार है ये? ये सुविधा तो गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं दे रही है। और मुंबई जैसी शहर और मुंबई महानगर पालिका एशिया का सबसे नंबर 1 पालिका है, महानगर पालिका। फॉरेस्ट विभाग को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आज 45 साल से नहीं, 50 सालों से भी लोग रह रहे हैं, उनको अभी तक घर का सुविधा कोई मिल नहीं रहा है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आपने पावती भरवाया,
फिर आपने कोई एक स्कीम निकाला था बीच में घर जागृति का, उसमें भी लोग पैसा भरे, आपके साथ साथ सब लोग ने दौड़े भी, लेकिन किसी का कोई काम हो नहीं रहा है। तो ये काम होना चाहिए, लोगों का घर मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का सुविधा नहीं है, हर चीज़ का सुविधा नहीं है, वो सब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं देती है? वोटिंग के टाइम पे बराबर लोगों को वोट मांगने आएंगे तब बोलेंगे, वोट के टाइम पे तुम बोलना चाहिए ना, वोट हमको यहाँ का नहीं चाहिए, गलत जगह का है अधिकार, यहाँ पे हमारा वोटिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन वोटिंग के टाइम पे बराबर आएंगे और बाकी सुविधा के लिए बोलेंगे कि ये सुविधा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम फॉरेस्ट विभाग पे आ रहे हो, अनलीगल पे आ रहे हो। क्यों अनलीगल है भाई? वोटिंग भी अनलीगल बनाओ, फिर वोट देने के लिए बराबर तुम्हारा लीगल रहेगा और काम करने के लिए अनलीगल होगा। ये सब पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द इनको घर मिलना चाहिए और इनका भविष्य आगे भी होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे का भविष्य क्या है? कल के डेट में यही सब रहेंगे। यहाँ पे चोरी से लेके हर चीज़ तक होता है, वो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ मैटर भी होता है तो पुलिस भी नहीं आती यहाँ पे। हाँ, यहाँ झोपड़ा में आग भी लग जाता है, न तो कोई प्रशासन आता है, न तो कोई शासन आता है, न तो कोई कुछ होता है। अभी कोई इमरजेंसी में बीमार हो गया यहाँ पे तो कोई मतलब एम्बुलेंस वगैरह कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। कोई अगर किसी का अगर कोई हादसा हो जाए, कोई प्रशासन भी नहीं तत्काल आ सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है सर। फॉरेस्ट का मतदान चाहिए, नेता लोगों को फॉरेस्ट की मतदान चाहिए, लेकिन कुछ भी काम करने के लिए सुविधा के नाम कोई पूछा तो बोलते हैं ये फॉरेस्ट में आता है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वोट मांगने आते हैं और वोट देने के बाद कोई नहीं कुछ करने वाले। यहाँ पे ना सोलार लाइट है, ना जो है कि हर जगह जो है सोलार लाइट है। फुटपाथ में जो लोग पक्के लाइट में रह रहा है और ये लाइट बिल देखिए, कच्चा लाइट बिल आता है और जो है कि यूनिट पे जो कि 16 रुपया 18 रुपया यूनिट का लिया जाता है। तो जो गरीब आदमी जो कमा रहा है, जो गरीब आदमी जिसका तनख्वाह 10,000 रुपया है आज की तारीख में, वो 2,000-3,000 लाइट बिल ही भरना पड़ रहा है। कि लाइट की बिल इतना ज़्यादा क्यों है? इनको मीटर क्यों नहीं दी जा रहा है? इनको पानी का जो मीटर जो है, पानी का बिल वाला पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो ये सब बीएमसी को जो है कि सवाल हमारा है। तो मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।